मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत। रत्नेश मिश्रा, नेता कांग्रेस, स्वागत। जिया मंजरी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में स्वागत है आपका। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल कांग्रेस के नेता रत्नेश मिश्रा से सवाल है। रत्नेश जी, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि एक नई दिशा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई विजन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस भारत के विकास के लिए काम करना चाह रही है। देश में बहुत ही नफरती माहौल हो गया है और हम उस नफरती माहौल को कम करना चाहते हैं, इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए हैं। रत्नेश मिश्रा, कल के बयान को आप सुन लीजिए जो कि दिग्विजय सिंह ने दिया है। उन्होंने पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए और उसके बाद पार्टी ने उन्हें किनारा कर दिया, कह दिया कि हमारा ये मत नहीं है। वो उनका कथन है, पार्टी साइड हट जाए या कुछ भी करे, दिग्विजय सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है कि उनके कह जाने को पार्टी, देश, दुनिया किनारा कर दे और उसके बाद कहे कि नहीं वो तो कुछ भी कह देंगे। ऐसा नहीं चलता ना। सेना को लेकर के चलता है वाला अप्रोच नहीं चलेगा ना सर। रत्नेश मिश्रा, देखिए प्रीति जी, सबसे पहले बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सेना के मनोबल पे या सेना के शौर्य पे कभी प्रश्न नहीं उठाया। हमने सेना को सदैव मजबूत करने के लिए काम किया है प्रीति जी। इस देश में जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो कांग्रेस की सरकार थी। इस देश में जब पहली बार सेना को परमाणु हथियारों से लैस करने के लिए जब परमाणु हथियार निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया तो कांग्रेस की सरकार थी। इस देश की सेना ने जब पाकिस्तान के लाहौर तक घुसकर पाकिस्तान को रौंदा तो कांग्रेस की सरकार थी। इस देश की सेना ने जब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया तब कांग्रेस की सरकार थी। ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस सेना के साथ नहीं खड़ी होती और कांग्रेस सेना का मनोबल गिराती है? ये भारतीय जनता पार्टी सेना के शौर्य के चादर के पीछे केवल अपनी विफलताओं को छुपाती है। आप इनसे जब भी पूछेंगे कि पुलवामा में जो आरडीएक्स आया उस पे आपकी जो कमेटी जांच कर रही थी, उसमें जो नेगी जांच कमेटी में था उसने आईएसआई को क्या कहते हैं सूचनाएं लीक करी थी। आपने ऐसे व्यक्ति को जांच कमेटी में रख दिया जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था। अगर हम इस पे सवाल पूछेंगे आपसे, सदन में पूछेंगे आपसे, सड़क पे पूछेंगे आपसे, तो इसमें सेना का अपमान कहां से हो गया भाई? जांच कमेटी क्या सेना ने बनाई थी? दूसरी बात, पुलवामा अटैक के पहले जो एसपी पकड़ा गया था वहां पर, उसने स्टेटमेंट कहा कि बहुत बड़ा खेल है, आप नहीं समझ पाएंगे। आखिर वो खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बताती? नहीं, ठीक है रत्नेश जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। जब आप सेना को क्वेश्चन करते हैं, जब आप सेना से सवाल पूछते हैं तो देखिए दो पक्ष है। एक तो हमारा देश है, भारत, सेना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो आप अगर अपने लोगों पर, अपनी सेना पर क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, अपने देश पर नहीं? नहीं प्रीति जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह के बयानों से कांग्रेस पार्टी कभी, या मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको इसका जवाब दे देता हूं, इस तरह की बयानबाजी केवल इसलिए की जाती है ताकि देश के लोगों को भ्रमित रखा जाए वास्तविक तथ्यों के बारे में, वास्तविक चीजों के बारे में। हम अगर सरकार से प्रश्न पूछते हैं, क्या हमने मेजर जनरल से प्रश्न पूछा? क्या हमने सेना के किसी बड़े अधिकारी से प्रश्न पूछा? हमने नहीं पूछा। हमने तो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा। क्या रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछना कब से भाई सेना का अपमान होने लगा? आप जवाब किस पे दे रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप जवाब किस पे दे रहे हैं। मैं जवाब मांग रही हूँ। आपके प्रश्न पर ही तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप भाजपा पे क्यों? आप पार्टी लाइन पे बात कीजिए ना। कांग्रेस के नेता लिखा हुआ है सर। पार्टी, आपके जो नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। उसके बारे में सबसे पहले आप क्या राय रखते हैं? छोड़िए, हटाइए, तमाम बातें हटाइए। आपको समझाऊंगी मैं थोड़ी देर में डिबेट में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या पूछ रही हूँ। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो सुनकर आपको कैसा लगा, बताइए, एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी इस देश के एक नागरिक है। एक नागरिक को विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने इसका प्रयोग करते हुए अपना व्यक्तिगत विचार दिया है। वो मेरा भी स्टैंड है, पार्टी का भी स्टैंड है। पार्टी इससे एग्री नहीं करती। ठीक है, तो क्या पार्टी एक्शन लेगी दिग्विजय सिंह पर? अगर पार्टी स्टैंड नहीं लेती है, पार्टी एग्री नहीं करती है, तो क्या पार्टी एक्शन लेगी दिग्विजय सिंह पर? देखिए, अगर इस तरह का कोई इशू आता है तो शीर्ष नेतृत्व तो बिल पर उसकी जांच करेगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ, हमारे साथ वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वैभव जी, आपने रत्नेश मिश्रा को सुना, उन्होंने कहा कि जांच कमेटी बैठेगी, उसके बाद अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम जांच करेंगे। हालांकि जो उनके बोल है वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कहा तो है, लेकिन पार्टी उससे सरोकार नहीं रखती है। लेकिन पार्टी के अंदर जो सोच है वो तो पता चल गया ना कि क्या सोचती क्या है पार्टी देश की सेना के लिए। अग्रवाल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस एक अंग्रेजी सभ्यता की पार्टी है और अंग्रेजी सभ्यता भारत की सभ्यता से मैच नहीं करती है, और यही उनकी सोच में भी दिखाई देता है समय समय पर। आप देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्रेडिबिलिटी हो, उन पे सवालिया निशान खड़ाना, सुप्रीम कोर्ट पे सवालिया निशान लगाना हो, या फिर जो दंगाई हैं या जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया है उनके साथ खड़ा होना हो, या फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे उन लोगों को गले लगाना हो, या भारत की सेना द्वारा अपने दुश्मन के अगेंस्ट में जाके कोई एक्शन करना हो, उस पे सवालिया निशान लगाना हो, ये बड़ी एक आदतन अपराधी वाली बात है। और इसमें भारत को ये चीज समझनी पड़ेगी, और भारत की जनता इस चीज को बखूबी समझती है और आगे आने वाले समय में भी समझेगी कि कांग्रेस भारत के खिलाफ खड़ी होती है, सत्ता का लोभ लेके उसको अपने गले लगाना चाहती है, और जनता की गाढ़ी कमाई जो कि टैक्स में कलेक्शन होता है उसको खाने की कोशिश करती है करप्शन करके। जब भी वो सत्ता में होती है, जिस भी प्रदेश में सत्ता में होती है, जिस भी प्रदेश की सत्ता की सरकार को बाहर से भी सपोर्ट देती है, वहां भी कांग्रेस भारतीयों के खिलाफ, भारत के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं चूकती है। मैं आपको बिहार का भी रामचरितमानस का एग्जाम्पल दे दूं, कांग्रेस की कोई टिप्पणी नहीं आई। हाँ, मैं आज की दिग्विजय सिंह जी की एग्जाम्पल दे दूं, कोई टिप्पणी नहीं आई। जयराम रमेश समय समय पर गाली देते हैं भारत को किसी ना किसी रूप में, कोई टिप्पणी नहीं आई। राहुल गांधी, अब क्या है कि कोई जनता पार्टी ये तो वही वाली बात है, ये संस्कृति और प्रदेशों की सरकार कहाँ चलेगी? इनसे मुद्दे पे सवाल पूछिए ना, मुद्दे पे जवाब दीजिए ना। रत्नेश एक मिनट, यहाँ पे मछली बाजार मत बनाइए। तो मैं भी, अरे सर, यहाँ मछली बाजार मत बनाइए। अरे नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। कौन बना रहा है भाई? आप गलत बात तो मेरे बीच में मत बोलिए। ना किया जाए। नहीं, आप बीच में मत बोलिए। ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं। देश की आन बान शान पे आप निशान, सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है। आप बहुत पहले रिएक्शंस, उसके बाद डिबेट में। नहीं, पहले रिएक्शंस ले लेते हैं। और भी गेस्ट आए हुए हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। दीपक वोरा पूर्व राजदूत हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल दीपक वोरा पूर्व राजदूत से। सर, जब अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियां अपने ही सैनिकों पर सवाल खड़े करती है तो उससे देश की छवि धूमिल दिखती है, बाहर से कैसी दिखती है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं, तो आपको ज्यादा पता होगा। आभारी हूं आपका, आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे सीखता हूं, और बाकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं। मैम, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कमेंट करना हमारी ट्रेनिंग नहीं होती, हम लोग बाहर की चीजें देखते हैं। लेकिन जो मैं देखता हूं कि जो लैंग्वेज का प्रयोग होता है वो शायद हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ज्यादा शोभा नहीं देता। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं मैम कि ये जो पुलवामा के ऊपर जो इवेंट्स हुए थे उनके बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, दिस अंग्रेजी में कहते हैं टचेज अ रॉ नर्व। क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी या मिलिट्री के जो रिस्पॉन्सेज हैं, अगर आपको कोई प्रश्न है पब्लिकली ना उठाइए, उनको पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वहां पर उठाइए। पुलवामा से हमने सबक सीखे थे। मैम, आप ये भी जानती हैं कि हम लोगों ने कोशिश की थी कि सिविलियंस को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, तो हमने भी उनको साथ साथ जाने दिया था, हमारे जो कॉन्वॉयज जाते हैं उसके साथ। उसके बाद ये हुआ, फिर हमने डट के जवाब दिया, उसके बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो हमारी सरकार के हैं, सर आपको ये भी पता है कि तवांग में झड़प हुई थी जहां हमने डट के पीटा था चीनियों को, लेकिन फिर किसी ऑपोजिशन लीडर ने कहा हमारे सिपाही पीट रहे हैं। तो मैडम, हमारा काम ये होता है डिप्लोमेसी में, मैं 3 अफ्रीकी देशों में वहां के प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं, तो हम लोग ब्रीफिंग देते हैं। मैंने उनको ब्रीफिंग दी कि साहब वो आए थे और हमने बहुत ठोका। कहते लेकिन आपके ऑपोजिशन लीडर तो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ठोका, हम किसका विश्वास करें? मैंने कहा आप किसका विश्वास करना चाहते हैं? कहते हैं आपका, बिकॉज ऑपोजिशन हम जानते हैं वो तो आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन 3 लोगों ने कहा था।
तो फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं सर, जितने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर में एक फ्रेज है, क्वाड डियोस वुल्ट पेरदेर प्रायस डेमेंटर। जब भगवान किसी को नष्ट करना चाहते हैं तो पहले उसकी बुद्धि ले लेते हैं। हमारे पास भी कोई ऐसी कहावत है। सो सर, देश का जो वाइटल इंटरेस्ट है उस पे आप लोग अगर हो सके सर, ये मेरी बेनती है, मैं तो अभी भी राजदूत हूँ, मैडम ने तो मुझे भूतपूर्व राजदूत बना दिया है, तो अभी भी माफ कीजिएगा सर, मेरे पास जो डिटेल है उसमें दीपक वोरा पूर्व राजदूत ही लिखा हुआ। मैं जरा करेक्ट करवा लेती हूँ सर, मैं तुरंत ही करेक्ट करवाती हूँ सर। बिल्कुल, यही कहना चाहता हूँ कि लीव आउट नेशनल सिक्योरिटी इशू, उन पे ना टिप्पणी आप करें, पार्लियामेंट्री फोरम में जो मर्जी करें, लेकिन पब्लिकली ना करें, उससे हमारी छवि पर असर पड़ता है। अब तो हम राम सेतु हैं मैम, एज G20 प्रेसिडेंट। विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में जो बना है वो भारत है। एक और मेजर जनरल SP सिन्हा सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत आपका। और आपने सेना में कई साल गुजार दिए, देश को एक डेकेड दिया है, और सेना के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पुलवामा में CRPF के तकरीबन 40 जवान शहीद हुए थे। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जैसे नेता प्रूफ मांगते हैं कि आप हमें सबूत दीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कैसा लगता है सर? इसमें मैं सवाल भी क्या पूछूं, मतलब ये बहुत अजीब मतलब ये बहुत अलग सा ही प्रोपोगेंडा। जैसे ठीक है आप राजनीति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने देश की सेना को राजनीति में प्रोपोगेंडा के तौर पर आप यूज कीजिएगा। देखो प्रीति, मुझे 2 मिनट का टाइम देना। पहली बात है, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 28 सितंबर 2016 को। दिग्विजय सिंह सबूत अभी क्यों मांग रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में क्यों मांग रहे हैं जब भारत जोड़ो यात्रा वहां पहुंची है? दूसरी बात कि दिग्विजय सिंह कौन होते हैं प्रूफ मांगने वाले? हु इज ही? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनका क्या स्टेटस है, क्या ओहदा है? तीसरा चीज कि पार्टी खुद यूटर्न मार दी है कि हम उनका निजी ओपिनियन है। चौथी बात कि जब इस तरह से दिग्विजय सिंह प्रश्न उठाते हैं, इसका मतलब है आपको इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप प्रूफ मांग रहे हैं, इसका मतलब आप सोचते हो कि यह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं, तभी तो सबूत मांग रहे हो। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की आर्मी DGMO ने जो ब्रीफिंग दिया था, प्रेस ब्रीफिंग, DGMO झूठ बोल रहा था। तीसरा, आप हिंदुस्तान आर्मी के इंटीग्रिटी फैक्टर और चरित्र पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, क्या ये सही है? अब मुझे 1.5 मिनट का टाइम दो, मैं बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में इंफॉर्मेशन कैसे शेयर किया जाता है। इंडियन आर्मी का इंफॉर्मेशन शेयर करने का तरीका है नीड टू नो बेसिस, जिसको जितना जानना चाहिए, जो लूप में है उसी को बताई जाती है। मैं मेजर जनरल था वेस्टर्न कमांड में, ऑपरेशनल मैटर्स, क्योंकि मैं डायरेक्टली चेन में नहीं था, तो मैं वो सीक्रेट मीटिंग नहीं अटेंड करता था, तो मैं क्या बोलूं कि हमको बताओ कि क्या डिस्कस हुआ आर्मी कमांडर के द्वारा? नॉनसेंस। दूसरी बात, जो स्टेट सीक्रेट होता, ऑपरेशनल मैटर्स स्टेट सीक्रेट होते हैं। स्टेट सीक्रेट एक पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस किया जा सकता। हम लोग जो ऐसे टॉप कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, सर, जहां 40 जवानों की शहादत हो, उनकी लाशें हो, शहीद का पार्थिव शरीर हो, वहां कौन से सबूत की जरूरत पड़ेगी सर को? मतलब कैसे सबूत? मुझे 30 सेकंड और दो प्रीति। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल स्टेट सीक्रेट होता है और उसमें लिखा रहता है फाइल पे, ओनली फॉर द आईज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आईज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड रक्षा मंत्री। ठीक है। सिर्फ प्रधानमंत्री की आंखों के लिए, कानों के लिए, और रक्षा मंत्री की आंखों और कानों के लिए ये लिखा रहता है। ये क्या बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह? आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश का, आपको ये भी नहीं पता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है? तीसरी बात देखिए, जो इस तरह की जो ब्रीफिंग जब होती है, तो खाली ब्रीफिंग में ये कहा जाता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ब्रीफिंग में ये नहीं कहा जाता है कि इतना फोर्स किया, ये रूट लिया। ये सब टेक्निकल डिटेल्स लेके आप क्या कीजिएगा? हु आर यू मिस्टर दिग्विजय सिंह, हु आर यू? ठीक है, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सर, 2 गेस्ट और हैं। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जवाद जी, आपने मेजर जनरल SP सिन्हा को सुना, उन्होंने कहा कि आप एक बड़ी पार्टी के कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री पद पर रहे। आपने हमारे राजदूत दीपक वोरा सर को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि जब हम बाहर से डेलीगेशंस आती हैं और उनसे जब क्वेश्चन आंसर होता है, QR होता है, उसके बाद हमें जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके देश की पार्टियां ही आपकी सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं। और उसके बाद सोचिए ना, पार्टी अलग थलग कर रही है, उनको कह रहे हमारा नहीं है ये स्टेटमेंट, हम इसमें शामिल नहीं है, उनका निजी विचार है।
कैसे आप कह देंगे निजी विचार है? पार्टी से निकाल दिया आपने, अगर निजी विचार है तो आपने कहा कि आज के आज दिग्विजय सिंह को हम पार्टी से निकालते हैं। प्रीति देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं और लोकतंत्र की अगर सबसे ज्यादा मजबूत मिसाल दी जाती है तो वो ये दी जाती है कि सत्ता पक्ष से आप कड़े से कड़े सवाल कर सके। यहाँ पर सेना के ऊपर किसी ने, मुझे नहीं लगता कि सवाल खड़े करे, और सेना के शौर्य पर हर एक भारतीय नाज करता है, गर्व करता है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, शायद ये भूल गए उस जमाने में जिस वक्त ये पाकिस्तान का जिक्र बड़ा चीख के करते हैं 71 के अंदर, जब ये नेकर पहन करके टहल रहे होंगे शाखाओं के अंदर, उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उसका भूगोल बदल दिया था, 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए गए थे। लेकिन कभी सेना के नाम पर किसी भी व्यक्ति ने, मुझे नहीं लगता कि राजनीति करी होगी। लेकिन एक साहब थे, अटैक होता है पुलवामा का, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और पीछे जो लोग होते हैं हमारे जवान शहीदों के पोस्टर लगा करके एक चुनावी रैली भी करते हैं। इसमें लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर इस तरीके की चीजें आप मिसालें कायम करते हैं, और सवाल पूछने के ऊपर भी आप अगर सरकार की सवाल के ऊपर, सेना के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है, सरकार से उन्होंने 3 सवाल पूछे, देवेंद्र सिंह के ऊपर उन्होंने एक सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। याद होगा आपको, डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़े गए थे, उसके ऊपर ये खामोश हैं। लेकिन वही इनकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, और खास तौर से मैं सत्ता पक्ष के लोगों की बात करता हूं, जहां पर उनको लगता है कि वो अपनी जो है राजनीतिक सरलता के हिसाब से जो है विपक्ष को घेर सकते हैं, वही घेरते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन जब चाइना के मुद्दे के ऊपर इनसे सवाल करा जाता है, विपक्ष सवाल मांगता है, 20 जवान शहीद होते हैं, तो ये सदन के अंदर चर्चा नहीं करते। और इन्हीं के जब सांसद सवाल खड़े करते हैं तो उनका भी जवाब नहीं देते। ठीक है, आपको सवाल नहीं अच्छे लगते कि चाइना के मुद्दे के ऊपर बहस होना चाहिए थे, सदन के अंदर नहीं होना चाहिए था। ये विपक्ष अगर मांग कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही थी? मुद्दे पर रहिए, जवाब दीजिए ना। तो वहां पर भी सेना के शौर्य के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल बनता है सत्ता पक्ष से, जब बिल्कुल उठा रहे लोकतंत्र के अंदर। डिबेट अगर आज हम कर रहे हैं, इसका मतलब सवाल उठा, जी बिल्कुल उठाना चाहिए। अभी आप एक 10 सेकंड सुनिए प्रीति, 10 सेकंड देखिए। जब इन्होंने नोटबंदी करी, इन्होंने क्या कहा था कि हमने जो है इस वक्त आतंकवाद के ऊपर चोट कर दी, आतंकवाद को खत्म कर दिया। You are encouraging, तब आपने कहा कि हमने आतंकवाद, आज भी आतंकवाद समस्या है या नहीं है? अरे टॉपिक पे बात करिए ना। लेकिन टॉपिक डेविएट हो रहा है। किसी ने सेना के शौर्य पर सवाल नहीं खड़ा करा। सवाल सत्ता पक्ष से इतना था कि भाई आप डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में भी कुछ बता दीजिए, जो जांच चल रही है उसके ऊपर भी सवाल है। सिर्फ एक सवाल क्यों पकड़ा आपने? शहादत के बारे में प्रूफ मांगना कहां तक सही है, निंदनीय है ये। देखिए, जो ये बात बोली जा रही है कि इतना भी बचा जवाब जो अशोभनीय है वो है, सेना को एक पक्ष बना दिया गया। देखिए, आप समझिए इस बात को कि ये कहना कि सेना से सवाल नहीं, सेना की कार्यवाही, सेना ने कार्रवाई की। कोई सरकारी आदमी गया था क्या वहां सर्जिकल स्ट्राइक करने, जिससे आप बोल रहे हैं कि स्ट्राइक हुई ही नहीं? उसके आप सबूत दीजिए। किससे आप प्रश्न कर रहे हैं? आप सीधे सीधे सेना से वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप जो बार बार कहते हैं कि इतना नुकसान हुआ, तो नेहरू जी के समय में जब चाइना के साथ में डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, उस टाइम पे जो नुकसान हो उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात, मैं राजनीतिक पार्टी के ऊपर सवाल क्रिएट कर रही हूँ। जहाँ चाइना मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थूथू, ये कौन सा चरित्र हो गया भारतीय जनता पार्टी का? कौन झुकता है? हम एक ऐसे मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं जिसमें देश के प्रतिष्ठित और बड़े नेता दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के देश में घमासान है। डिबेट में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से दिग्विजय सिंह का वो बयान जो कि वायरल भी है और तमाम बीजेपी के नेता आक्रामक रूप से उस पर अपनी बातें भी रख रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। एक बार सुनवा देते हैं, फिर गेस्टों की ओर आगे बढ़ेंगे। वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और जांच पड़ताल भी नहीं हुई, और उसके बाद वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक
उस घटना की जानकारी न संसद में उन्होंने पेश की, न जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। रत्नेश मिश्रा जी, मैंने तो सुना था कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, यहाँ तो प्रत्यक्ष को भी प्रमाण देना पड़ेगा अब। और साथ ही भाजपा को लेकर आप लोग कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये लोग चलाते हैं, तो दिग्विजय सिंह के बयान को देखकर लग रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह आजकल ले रहे हैं। कोविड में तो कुछ ज्यादा ही लॉकडाउन में लिए हैं लग रहा है। देखिए प्रीति जी, मैं पहले भी कह रहा था, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? पहले भी बोल रहे थे, आप अभी भी बोल रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या रहे हैं। सुनिए तो मैडम, सुनेंगी तो समझ में आएगा ना। अरे सुनिए तो, वैसे भी विपक्ष को सदन में नहीं बोलने दिया जाता, कम से कम मीडिया में तो बोलने दीजिए। आप बोलिए ना रत्नेश जी, मीडिया में तो बोलने दीजिए। आप एंकर को काहे पीछे पड़ रहे हैं? आप बोलिए ना, अपना वक्तव्य रखिए ना, यहाँ तो बोलने दीजिए। अरे नहीं, एंकर के हम पीछे नहीं पड़ रहे हैं। पार्लियामेंट एंटर नहीं करते, आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। भारत की नेशनल सिक्योरिटी की आप बात करते हैं, आप भारत के टैक्सपेयर के पैसे करप्शन में गमले में गोभी उगाते हैं। आप भाजपा को क्या अकल देंगे? आप तो अयोध्या से हैं, आप बोलिए ना कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था। बोलिए रत्नेश मिश्रा, बोलिए। प्रीति जी बोलिए। हाँ, अरे आप लोगों की पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है। सुन लीजिए ये बात, आप देश के सीक्रेट बेचते हैं चाइना को सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत। आप पाकिस्तान के साथ मिली भगत करके देश को बेचते हैं। आप देश को बंटवारा करने की बात करते हैं। आपके बतेरे जो है, जो आपकी मांगे हैं, पार्लियामेंट में बोलिए, आवाज थोड़ी ऊंची कीजिए, डिबेट में कूदिए, बोलिए। कितनी बार बोलूंगी? बोलिए। आपको तो पार्लियामेंट नहीं करना। अरे अब सुन लीजिए, आपने राम मंदिर का प्रश्न पूछा ना। आप गलत बोलते रहेंगे, जनता को बरगलाते रहेंगे, सुनो, हम चुप बैठे रहेंगे। इतनी तेजी से मत चिल्लाओ। एक बार बोले रत्नेश मिश्रा। ठीक है, जवाब रत्नेश मिश्रा, एक बार अग्रवाल जी, थोड़ा सा विराम, और एक बार रत्नेश मिश्रा अपनी बात रख लें, उसके बाद काउंटर करने का पूरा मौका होगा। रत्नेश जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राम मंदिर पे मेरा क्या स्टैंड है। मैं कितनी बार बताऊं राम मंदिर पे मेरा क्या स्टैंड है? अरे मैंने जो सवाल पूछा उसके बाद राम मंदिर जिस दिन होगा मैं बुलाऊंगी। कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है अयोध्या में राम मंदिर मत कीजिए। अयोध्या राम मंदिर वरना मुझे स्विच करना पड़ेगा साहब। मैं गेस्ट, हमारे पास दूसरे भी राम मंदिर को बीच में कौन लाया भाई? मत की तो आप मेरे सवालों को जवाब दीजिए ना, मेरे सवालों को जवाब दीजिए ना। देश की राजनीति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप जवाब दीजिए ना, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। दूसरी बात, हम सरकार से प्रश्न पूछेंगे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। सदन में पूछेंगे, प्रधानमंत्री के आवास पे चढ़ के पूछेंगे, रक्षा मंत्री से पूछेंगे, जिसको मिर्ची लगनी है लगे। इस देश की जनता के हित में जो सवाल होंगे उसको कांग्रेस पार्टी पूछेगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं आपको तो गुमराह मत करिए देश की जनता को। देश की जनता को गुमराह मत करिए। डंडा भिजवा के अयोध्या में आपको पूछेगा लगा के, और आपको जवाब देना पड़ेगा। रत्नेश मिश्रा, एक सेकंड, भाजपा का एक सेकंड। मिर्ची हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया था। 40 लोग, 40 सेना के जवान। सवाल एक सेकंड वैभव, मैं आती हूँ आपके पास। रत्नेश मिश्रा प्लीज, रत्नेश मिश्रा मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मिर्ची लगने की क्या बात है? मैं आपकी नेतागिरी की भाषा पे आऊं। 40 जवान शहीद हो जाते हैं, उनके पार्थिव शरीर को लेकर के कंधों पर उठाकर उनके घर वाले अग्नि देते हैं। उसके बाद भी जरूरत पड़ती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं। कहां से लेके आएंगे सबूत कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं? एक बात बताइए, ठीक है छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ रत्नेश मिश्रा, आप हिम्मत कीजिए, डिबेट से निकलने के बाद आप उन तमाम जो 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनके घर में जाइए और उनसे पूछिए। आप नहीं जाएंगे, कर पाएंगे? नहीं जाएंगे।
क्योंकि एक ये राजनीतिक लोग हैं, ये देश की सेवा इनका परम अरे जवाब तो देने दीजिए ना, एक दफा नहीं हो रहा, जवाब से पूछा गया है, प्रश्न जवाब देने दीजिए ना, जवाब दीजिए ना आप। मैं उन परिवार वालों से पूछने से पहले सरकार से पूछूंगा कि मेरे 40 जवान मरे क्यों। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको सरकार चलाने का ज्ञान नहीं है। आप सरकार में बैठ के करप्शन करते हैं। आपके राजकुमार श्री राहुल गांधी पार्लियामेंट क्यों नहीं अटेंड करते? आपके राहुल गांधी पार्लियामेंट क्यों नहीं अटेंड करते? दिग्विजय सिंह का तो अधिकार ही नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को पूछना। अरे आर्मी को क्या पूछेंगे? उनकी हैसियत नहीं है, आपकी अपनी पार्टी उनकी इज्जत नहीं करती है। अरे वैभव जी, अरे मेरे देश की वैभव जी, सवालों के जवाब नहीं देंगे आप इतनी बड़ी पार्टी के सत्ता पक्ष के आप इतने बड़े नेता हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी में है, तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र के अंदर आपके पास पूर्ण बहुमत है। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप सुन तो लीजिए, आपकी सांसद है बड़े भाई, उस पर सरकार जवाब दे कि वहां तक वो ऑडियंस पहुंचा। अरे सुनिए तो वैभव साहब, सही जवाब को बोलने दीजिए। हाँ वैभव साहब, आप ही के एक सांसद आते हैं तापिर गांव साहब, जिस वक्त आप देखिए तवांग के अंदर ये जो घटनाएं हुई चाइना के मुद्दे के ऊपर, उन्होंने सवाल खड़े करे और सदन के अंदर अपनी ही सरकार से सवाल करे। उनके बारे में क्या कहना है? अरुणाचल प्रदेश के सांसद है, उन्होंने अपनी ही सरकार को आधा करा, सवाल पूछे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े मंत्री, तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता खामोश बैठते हैं। तो अब उनको क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी सरकार से सवाल करे। सैयद भाई, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनके सुन लीजिए भाई, सेना की आपसे ये उम्मीद नहीं है सैयद, सवाल कर रहा हूँ, सैयद आपसे ये उम्मीद नहीं है। जिस चीज की भर्त्सना होनी चाहिए उस चीज की भर्त्सना करनी चाहिए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, उसके बाद फिर जिया मंजरी, एक बार बोल लेने दीजिए मेजर जनरल एसपी सिन्हा। ये प्रीति, मैं कुछ बिंदुओं पे टिप्पणी करूंगा। पहले चीज इन्होंने कहा कि सेना का सम्मान करते हैं, तो जो एक इनके पार्टी के आदमी ने कहा था जनरल रावत जो कि वो सड़क के गुंडे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? बालाकोट के स्ट्राइक के बाद आपने प्रूफ मांगा था, उसके बारे में क्या कहना है? सेना को इन्होंने फिर मजबूत करने की बात की। सेना को मजबूत करने का, मैं लोकसभा टीवी पे डीआरडीओ का अफसर मेरे बाएं बैठा था, तो उससे पूछा गया कि आपने अभी इतना डीआरडीओ अच्छा काम कर रही है, उस समय आपने क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत है? उस समय आपने क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत है? लेकर के आए गए उन्हीं सेनाओं के बच्चे, उन्हीं किसानों के बच्चे, क्या कहना है? नोटबंदी के बारे में क्या कहना है? आप चाइना से बताइए, चाइना से बताइए ना, चाहे ये तमाम मुद्दे के बारे में बात करिए साहब। आप तो एक आदमी के समर्थन कर रहे हैं। लोकसभा टीवी पे मैं था बैठा हुआ, मेरे बाएं अफसर बैठे थे डीआरडीओ को फर्स्ट बैच, उनसे पूछा गया कि अभी डीआरडीओ इतना अच्छा काम कर रही है, उस समय क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि सरकार से हमने पूछा मैं क्या करना है, बोला तनख्वाह लो घर जाओ। ये सेना को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। जब वाजपेयी जी ने ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट शुरू किया, सोनिया गांधी ने उसमें ब्रेक क्यों लगा दिया? ये सेना को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। ये सेना को बोल रहे हैं कि विक्ट्री दिलवाया, 65 वॉर के बाद जो हम जीत चुके थे, हाजी पीर क्यों लौटा दिया? आज हाजी पीर हमारे पास होता है, उसकी पाकिस्तान की गर्दन हमारे हाथ में होती है। 71 वॉर का इतना ये घोल पी रहा है। 93,000 क्यों लौटा दिया गया? क्यों नहीं नेगोशिएट किया पाकिस्तान के साथ? क्यों लौटाया 93,000 क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान क्यों नहीं लिया? हमारे एयरफोर्स के अफसर जेल में थे, उनको क्यों नहीं वापस किया? क्या जवाब दोगे? आपने बकवास करते हो आपके टीवी पे, आप लोग खाली झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। सेना का सम्मान करते हो। राहुल गांधी करता है लद्दाख में हम किसान और लेबर को भेज देंगे। लेबर चलाएगा क्या? देखिए लेबर रफाल चलाएगा क्या?
मैं आपकी खाली भावनाओं बदमाशी, का खाली पूरा सम्मान शैतानी। करती हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस You प्रकार people का are disgrace मखौल to this उड़ाना country. सेना के लिए बहुत ही You people are शर्मनाक है। disgrace. और कोई भी एक सेकेंड, तुम्हारा खून एक तुम्हारा सेकेंड, खून एक चला गया है। बेशक कोई भी राजनीतिक disgrace. विश्लेषक ये नहीं कहेगा कि तुम बोलने लायक नहीं डिप्लोमेटिक हो तुम मैटर्स को, तुम चुप सैनिक हो जाओ। अफेयर्स को तुम या बोलने लायक नहीं हो फिर तुम। सेना से रिलेटेड चीजों को आम बकवास जनता करते के हो सामने खाली। खुल के सेना बोला के जाए। 71 ये वार के बहुत बाद ही हमारा रक्षा पेंशन का मैटर है, 70% से इसको बहुत ही 50% क्यों किया? डिप्लोमेटिक वे में क्लोज रूम 70% से मीटिंग्स में 50% डिस्कस क्यों किया किया जाता है, पेंशन? इसको बताओ। टीवी सेना डिबेट्स का में सम्मान डिस्कस नहीं करते किया हैं। जाता, बकवास करते हो खाली टीवी पे आके। इसको पेपर में छपा करके नहीं डिस्कस पेंशन किया जाता, क्यों कम तो किया? बहुत ही मखौल बताओ। वाली बात है। और दूसरी बात कि कितना मॉडर्नाइजेशन कैसे? किया, कितना बकवास करते हो मॉडर्नाइजेशन खाली। किया कांग्रेस ने, कितना पेंशन क्यों मॉडर्नाइजेशन किया घटाया कांग्रेस ने 53 मोमोज उन्होंने? घोटाले के बाद में आज हम तक। उसके 71 बाद वार दूसरी बात, जीते। दिग्विजय जी जाते हैं कश्मीर में One बोलने rank, के one लिए। pension, बस one rank आप का सोचिए pension। कश्मीर हमारा की pension कंडीशन 70% कितने 70% लाखों क्या? हमारे लाखों राजदूत भी सिपाही हैं, हमारे साथ राजदूत भी हैं। अपना जीवन प्लीज आप लोग सम्मान कीजिए। न्यौछावर कर हम चुके हैं आप देश के बकवास ऊपर, करता है ये लोग। और उसके ऊपर ये बोला जाता है वहां जाके कश्मीर की जैसी पैनलिस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जितने कि भी हम- पैनलिस्ट हैं हम प्लीज आतंकवादियों सम्मान तुम्हारे कीजिए। साथ हैं और हमारे सेना साथ तुम्हारी दीपक निकल बोरा रही जी है। हैं, That is what राजदूत they है, want to say. राजदूत मैं है। शर्म प्लीज आती है प्लीज मुझे प्लीज दिग्विजय ठीक है सिंह जी ठीक के है ऊपर। ठीक है, आती हूँ जिया मंजरी, मैं आती हूँ। समय दीजिए। दीपक बोरा जी हैं, राजदूत हैं देश के। सर अब बहुत देर से तमाम पैनलिस्टों को आराम से एकदम इत्मीनान से सुन रहे थे, लेकिन एक बार सवाल फिर वही है कि जिस तरीके से देश की छवि जो है अब विश्व गुरु बनने वाली बात है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनका जो प्रयास है वो यही रहा है कि देश आगे बढ़े, विश्व गुरु की तर्ज पर काम करे, लेकिन इस तरह से जब कटाक्ष होता है ऐसा तो देश कितना पीछे आ जाता है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। बहुत हद तक हमें नुकसान होता है हमारी छवि को। अभी जनरल साहब से मैं इनकी बात सुनी, ही इज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर। इनकी देश प्रेम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये बहुत इन्होंने मेहनत की है सेना का। जनरल साहब, वी सैल्यूट यू, योर कंट्री सैल्यूट्स यू, जो आपने किया हमारे लिए। एक है कि जब हम लोग अपनी छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं उसे कमजोर ना करें। यही हमारी बेनती है आप सबसे। जो कुछ करना है प्राइवेटली करिए। हम लोग नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज खुले आम में नहीं डिस्कस करते। 2 उदाहरण देता हूं मैं। फॉकलैंड्स क्राइसिस जो हुआ था 80s में, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी। ऑपोजिशन ने उनसे कहा, मैडम हमें मालूम है आपके लोग वहां जा रहे हैं, जब सब खत्म हो जाएगा तब हमें बताइए क्या हुआ था। 9/11 हुआ था। ऑपोजिशन जो थी अमेरिकन कांग्रेस में बोले, आज हम सब राष्ट्रपति के साथ हैं, जो आपने करना करिए, जब सब खत्म हो जाएगा फिर हम सवाल उठाएंगे। तो ये टाइम नहीं है ऐसा करने, मैच्योरिटी की जरूरत है। और सर हमारी मदद कीजिए। मैं तो राजदूत हूँ, एक भारत का बहुत से हैं, क्योंकि विदेशों में फिर हमें क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। इसकी क्या जरूरत है सर? हम तो दोस्ती बढ़ाते हैं और सबूत दोस्ती क्यों हम लोग मांगते हैं सर? कब इसके नहीं करते। पीछे का लॉजिक भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बार बार दिग्विजय सिंह सबूत क्यों मांगते हैं? क्या उनको अपने देश से, देश पे, देश के जवानों पे, खुद रहते हैं देश में और सबूत मांगते हैं हमारी सेना से? इसके पीछे का लॉजिक भी जरा आप समझाइए। ये मैम जनरल साहब समझाएंगे या उनके पार्टी के प्रवक्ता, ये मेरा काम मैं समझाता हूँ। हाँ समझाइए सर, मैं समझाइए। आरपी ये सवाल ये शख्स मेजर जनरल सेना एसपी से नहीं, सिन्हा सेना साहब। के परिवारों के ऊपर भी मैं- है जिन्होंने अपने बच्चे क्यों भेज क्यों रखे हैं क्यों सरहदों पे। बार सवाल उठाते हैं? मैं जवाब देता हूँ प्रीति तुम्हारे इस प्रश्न का। बोलिए। इनकी समस्या ये है कि जब मोदी जी अच्छा काम करते हैं और दुश्मनों के आंख में आंख डाल के मोड़ के उत्तर देते हैं तो उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, इनकी लोकप्रियता घटती रहती है। चाइना ये की पुराने आंखों में आंखें हिंदुस्तान डाल करके सर कब जवाब देंगे? सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। बोलने दीजिए। ये हिंदुस्तान सॉफ्ट स्टेट माना जाता था। 26/11 के बाद ओबामा ने मनमोहन सिंह से पूछा कि आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं सबक सिखाया? तो बोला कि यहाँ धर्म विशेष को गलत संदेश जाता। अरे यार, क्या तुम लोग राजनीति करते हो? राष्ट्र प्रथम या तुम्हारा कुर्सी प्रथम? नेशन फर्स्ट या पार्टी फर्स्ट? यार ये कुर्सी फर्स्ट, बताओ। कोई जवाब नहीं तुम लोग के पास। खाली नौटंकी, खाली तो अपीजमेंट, तुष्टीकरण। रत्नेश मिश्रा, खाली कुर्सी के लिए तुम देशद्रोह करते रहते हो। रत्नेश मिश्रा, कुर्सी के लिए देशद्रोह करते हो देशद्रोह, तुम कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए अपने ही सेना से सवाल जवाब। रत्नेश मिश्रा और जयराम रमेश को बीच में आना पड़ता है, पत्रकारों को हटाना पड़ता है, माइक हटाना पड़ता है और कहते हैं कि हमारा भारत जोड़ो यात्रा है, बाद में आइए। जब खुलेआम टेंट लगाकर कह ही रहे हैं कि पुलवामा के सबूत नहीं दिए, उसके बाद क्यों मीडिया के सवालों से डर जाते हैं जयराम रमेश? नहीं प्रीति जी आपने 2 प्रश्न मुझसे पूछे। आपकी एक बात मैं सुन रहा था, जब देश विश्व गुरु बनने वाला,
इस देश की कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में नहीं है प्रीति जी, मैं आपको बता दूं। इस देश के How इंटरनेशनल shameful this is. ये क्या बात करता People है like you defame झूठ का पुड़िया country देखता है, झूठ का on पुड़िया। international झूठ portal. का पुड़िया ये देखता है। Shameful. What kind of courage you have to say all this विश्वगुरु against the country हम विश्वगुरु on news बनेंगे। portal like इस this? देश के Really shameful. एक सवाल है बहुत यहाँ ही पर दीपक बोरा शर्मनाक साहब है, राजदूत हैं, बहुत ही और शर्मनाक यहाँ पे है, मेजर बहुत ही जनरल साहब भी शर्मनाक बैठे है। हुए हैं, बड़े समझदार हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत अनुभवी हैं, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी पक्ष लेने वाले भी हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे देंगे, सिर्फ एक सवाल का जवाब। मेरे बात सवाल नहीं। एक सवाल ये कैसा विपक्ष है? प्लीज जय मंजरी, मैं सवाल पूछती हूँ। रत्नेश मिश्रा, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ग्रेजुएशन, हालांकि आपका निजी मामला है, लेकिन आपने कहा है कि वर्ल्ड वाइड हमारी जो शिक्षा व्यवस्था वो अच्छी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है? दिल्ली विश्वविद्यालय। आपको नहीं लगता कि दिल्ली विश्वविद्यालय की पढ़ाई किसी भी फॉरेन कंट्री की पढ़ाई को टक्कर दे सकती मैडम है? प्रोफेसर ही नहीं है किसी भी मैडम अरे सवाल तो सुनिए, पढ़ाई कर लेते हैं। सवाल और इसके बाद देश वही के तो खिलाफ मैं बोल रहे हो, जवाब उसकी शिक्षा के अपने को खिलाफ वही बोल रहे हो। बोलने वाले लोग हैं। आपको नहीं लगता कि दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व के किसी भी बड़े विश्वविद्यालय को टक्कर दे पाएगा? आपको दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाया, तभी आप यहाँ बैठ के डिबेट कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं? और ये भारत की प्रीति शिक्षा जी, को प्रीति चैलेंज जी, करते हैं। मेरे महाविद्यालय में एडहॉक पे प्रोफेसर थे, परमानेंट प्रोफेसर नहीं थे। प्रीति, रत्नेश अरे मिश्रा को पढ़ाई पता कर- नहीं कर- है और- कि दिल्ली और- विश्वविद्यालय बड़ी- विश्व अरे के कुछ भी चुनिंदा बोलिए, अगर लोग विश्वविद्यालयों करेंगे। में से आता भारत है। विरोधी मैं चौथी वाली बात भारत कीजिए। विरोधी बातें, मैं चौथी वाली बात विरोधी कीजिए। नीति, सही जवाब, सही जवाब। सेना जल्दी से से नफरत जवाब। का मतलब बोरा साहब देश बड़े चलाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं आपको। रत्नेश प्लीज रत्नेश मिश्रा को म्यूट कर दीजिए, रत्नेश मिश्रा को म्यूट कर दीजिए। आपकी मेचोरिटी लेवल को समझ गई हूँ मैं। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हम बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो पत्रकार कहलाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक अल्फाज में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हो, चाहे रक्षा विशेषज्ञ साहब बैठे हो, बड़े सम्माननीय है मेरे लिए, बड़ा दिल से। इन 8 साल के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में आई है, और प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने, 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। क्या माना जाएगा इस चीज को? नहीं, जरूरी आप नहीं है। नहीं, मैं क्यों? प्रतिनिधि हूं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए दीपक बोरा साहब, आप तो फॉर्मल डिप्लोमेट है। आप बताइए, राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, यूएस के जो है आकर के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, सत्ता पक्ष के नेता जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा भटक रहा है, मुद्दा भटक रहा है। दिग्विजय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? मेरे भी प्रधानमंत्री जी, आपके जवाब तो ले लो। देश के प्रधानमंत्री जवाब ले लो। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। जवाब क्या वजह है? जवाब ले लो। क्या सवालों से डर करके भागते हैं? अब जवाब आप बताइए मुझे। कांग्रेस बाबा अभी अग्रवाल। मुंह क्यों छुपा रही है? कांग्रेस अभी मुंह क्यों छुपा रही है? दिग्विजय जी बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? किसी भी बताइए, रिपोर्टर 8 को साल में क्यों नहीं दे रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हम चाहिए मुद्दे थी। पे रहते हैं, हाँ, मुद्दे की जवाब बात करते तो ले हैं। लो। जवाब दीजिए। हम अरे मुद्दे की जवाब, बात करें। वैभव अग्रवाल। मैं बोलूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मेजर जवाब जनरल हाँ या साहब ना में दीजिएगा। और वोरा जी का। सैयद भाई, मैं बोल रहा हूँ, बोलिए हाँ या ना। मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। आपके कहने से नहीं होगा, मैं बोलूंगा जो मेरे को बोलना है। हाँ बोलिए, बोलिए हाँ या ना में बताइए। शांति से सुनिए। अरे गोल गोल मत आप घुमाइए, छोटे सवाल हैं का जवाब दीजिए। इन 8 साल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? प्रधानमंत्री को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं। बहुत सही, मैं प्रतिनिधि शाबाश। हूं। तालियां होना चाहिए देश के लोकतंत्र के लिए। मैं प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं होगी, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होगी। ना आप जो है प्रेस से सवाल कर सकते हैं, ना प्रेस सवाल कर सकता है। बहुत मुबारक है ऐसा लोकतंत्र। बड़ा भारी छप्पर इसका सीना है लोकतंत्र का। देश का प्रधानमंत्री बड़ा है। बोल दिया मैंने। और यहाँ पर राजदूत साहब बैठे हैं, उनको बताइए विदेशों में फाइनल जाते हैं, कमेंट, कौन सा फाइनल ऐसा कमेंट, विदेशी समय नेता, कमेंट, फाइनल कौन सा कमेंट, ऐसा नहीं, फाइनल कमेंट, प्लीज, जो आकर के प्रेस फाइनल कॉन्फ्रेंस नहीं कमेंट, करता। प्लीज, फाइनल कमेंट, प्लीज, फाइनल कमेंट, प्लीज, सवाल कर दिया आपने। प्लीज, फाइनल लोकतंत्र कमेंट, है, राजतंत्र फाइनल है। कमेंट, फाइनल आप कमेंट, बीजेपी फाइनल के कमेंट, प्रवक्ता रहे हैं, फाइनल बताइए कमेंट। लोकतंत्र। सही जवाब, प्लीज। सबसे पहले शुरुआत दीपक वोरा जी से, फाइनल कमेंट सर।
मैं इतना कहूंगा कि शायद हम विश्व गुरु ना हो, लेकिन इस समय भारत में, हमारे देश में, या हमारे प्रवक्ता साहब जानते हैं कि 10 लाख से ज्यादा विदेशी स्टूडेंट्स हैं और पिछले साल 2022 में हमने 30 लाख मेडिकल वीजा दिए थे अमेरिकन को, यूरोपियंस को, अफ्रीकन को, जो चिकित्सा के लिए भारत में आते हैं। यही फिगर्स हैं सर, इसमें से पता लगता है कि भारत की छवि क्या है। ठीक है सर, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट ये है कि ये यदि सेना का इस तरह से अपमान करते रहेंगे तो ये सही नहीं है। जब आप कल पठानिया को पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए एंटनी उसको जेल भेज देते हैं, मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए जेल भेज देते हैं, और तब ये सेना का सम्मान की बात करते हैं। मिसाइल सेक्टर में कल पठानिया सेंट टू जेल बाय एंटनी, रक्षा मंत्री। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या ऑपरेशन फ्रीडम दिया था आपने? दिल्ली से परमिशन चाहिए होता था गोली का जवाब गोली दे देने के लिए। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो टीवी पे आके। अरे अंदर देखो, ठीक है, आपने सेना का मोरल चौपट कर फाइनल कमेंट सर, प्लीज। सही है जवाब, फाइनल कमेंट। देश की सेना महान, भारतीय जनता पार्टी के हैं झूठे बयान। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। हर वक्त झूठ झूठ और झूठ की राजनीति के ऊपर है भारतीय जनता पार्टी। प्रवक्ता वैभव अग्रवाल, भाजपा के, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, देश में देश की सरकार को जनता ने अधिकार दिया है सरकार चलाने के लिए। सरकार कुछ सही डिसीजंस लेती है जनता के बिहाफ पर। अगली बार जब इलेक्शंस में जाते हैं तो जनता उनसे प्रश्न करती है और फिर उनको राइट मिलता है नहीं मिलता है, वो सरकार का हिस्सा है। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है तो पार्लियामेंट में उठाइए, जैसे कि सबने बोला। पॉलिटिकल हेट इतनी नहीं होनी चाहिए कि देश से हेट होने लगे, सेना से हेट होने लगे। इतनी राइवलरी आप रखिए अपनी पार्टीज के अंदर, लेकिन सेना से राइवलरी मत करिए, उसको डिफेम मत करिए, आप देश को डिफेम मत करिए, देश को सबके सामने डिमोरलाइज नहीं करिए। दूसरी बात ये मैं बोलूंगी कि मैं खुद सैनिक परिवार से आती हूँ। आप ये जब प्रश्न करते हैं तो सेना के पीछे छूटे हुए परिवार से भी प्रश्न करते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं मिलता इस प्रकार के प्रश्न सार्वजनिक रूप से पूछने के लिए। धन्यवाद। नेता कांग्रेस के रत्नेश मिश्रा। मैडम देखिए, हम सेना का सम्मान करते हैं, सेना के हर एक निर्णय के साथ खड़े हैं। और मेरी दूसरी बात, जो राजदूत महोदय ने कहा कि 10 लाख मेडिकल वीजा दिए, तो उसमें यह भी जोड़ दीजिए कि यूक्रेन से जो छात्र आए हैं उनको अभी तक मेडिकल कॉलेजों में संयोजित नहीं किया गया है। अरे तो उनके लिए भी बात की जाए, मेडिकल कॉलेजेस में संयोजित किया जाए। और उनकी बहुत सारे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इस डिबेट में, आप सभी का। आप सभी आए, आपने अपनी बातों को रखा, लेकिन आपने देखा कैसे दिग्विजय सिंह ने कल जो बयान दिया, उसके बाद देश भर में कैसे आक्रोश का माहौल है। लगातार बीजेपी के नेता उस पर्टिकुलर कहे गए शब्द और सेंटेंस और टिप्पणी पर कह रहे हैं कि वे भर्त्सना करते हैं और अपनी सेना सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, उसी से पार्टी यानी कि राहुल गांधी ने किनारा कर लिया। और अब दिग्विजय सिंह क्या करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि पार्टी ने ही साथ छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि हमारा बयान नहीं है, उनका निजी है, हम अपनी सेना पर पूरा भरोसा रखते हैं। इसीलिए अब आगे देखना होगा कि इस खबर में आगे क्या कुछ अपडेट आता है, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल टाइम हो चला है दूसरे खबरों का, और ऐसे में देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए इंडिया का सवाल।